गंगा दरिया का ही पानी लहरों के द्वारा उछलकर काशी में एक लहर तारा नामक बहुत बड़े सरोवर को भरकर रखता था। बहुत ही निर्मल जल भरा रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। कबीर साहेब अविगत अवतारी हैं जो समय समय पर जीवों को चेताने के लिए विधेय स्वरूप में संसार में लीला करते हैं। सन 1391 विक्रम संवत 1455 जेठ मास शुद्धि पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से सतलोक से शरीर आकर प्रेमेश्वर कबीर कविदेव बालक रूप बनाकर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए। उसी लहर तारा तालाब पर नीरू नीमा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे, जिन्हें साहेब पूर्व संस्कार वश बालक रूप में प्राप्त हुए। 1455 साल गए चंद्रवार यहाँ ठाट ठाए। 1455 साल गए चंद्रवार यहाँ ठाट ठाए। जेते सूदी बरसायत को पूर्णिमासी तिथि प्रगट भाए। धन गरजे दपिनी दाम के बूंदे बरसे झर लग गई। लार तालाब में कमल खिले, लहर तालाब में कमल खिले। ताहाँ कबीर भानु प्रगट भये। चूल्हा दंपति नीरू निमा शिशु रूप में लीला कर रहे साहेब को घर ले आए। काशी के शस्त्रों तथा पुरुष बालक को देखने आए तथा कहने लगे कि यह कोई या तो कोई देवता नजर आता है। इतना सुंदर शरीर, ऐसा तेजस्वी बच्चा पहले कभी हमें नहीं देखा। कोई कहे या तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई प्रभु है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि यह तो कोई उपकार के लोगों से आई हुई शक्ति है। ऐसे सब अपनी अपनी वाणी टिप्पणी करते रहते हैं। गरीब श्लोक में बताया है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बूंदी छोड़ कहाँ। सो तो एक कबीर है, जननी जनाए नामाए। गरीब दुनिया कहे यूं देव है देव कहाते हैं। इस कहे पार ब्रह्म है
पूर्ण 20 पंडित पुजारियों एवं धर्म के ठेकेदार बने पाखंडियों द्वारा शोषित, उपसित व आतंकित समाज के उद्धार के लिए साहेब कबीर ने अपनी ओजस्वी एवं स्पष्ट तो टुक न्याययुक्त वाणियों के द्वारा समाज में फैले पाखंड व अंधविश्वास भरे धर्म विरोधी आचरण के प्रति भेषधारी साधु पंडित योगी पंडित एवं काजी मुल्ला को फटकारा और उन्हें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। स्वामी रामानंद जी उच्च मार्ग के अलावा अन्य वर्णों को दीक्षा नहीं देते थे। जब स्वामी रामानंद जी किसी ऊंची नीची जाति वाले को कभी दीक्षा नहीं देते थे। अस्पृश्यता, छुआछूत, घृणा का वातावरण अधिक जोर पर था, इसलिए उन्होंने रामानंद जी को गुरु मानकर मर्यादा का पालन किया। साहेब कबीर ने रामानंद जी की भ्रांति को तोड़कर सभी के लिए भक्ति भजन का मार्ग प्रशस्त किया। वह पहले से चल रहे वैष्णव पंथ को कबीर पंथ में बदल दिया। काशी मोक्षतापुरी कही जाती थी। मुक्ति की कामना से लोग काशीवास करके या तन त्यागते और मगर में मरने का परिणाम या फल नरक गमन माना जाता था। इसी के विरोध में कबीर साहेब लीला संपन्न करने के लिए काशी छोड़कर मगर चले गए। विरोध में कबीर साहेब लीला संपन्न करने के लिए काशी छोड़कर मगर चले आए। जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहाँ निहोरा रे। जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहाँ निहोरा रे। 120 वर्ष तक काशी में रहने के बाद साहेब कबीर ने मगर में सन 1575 में लीला संपत्ति की। सम्मत 1575 किया मार्ग को गौन मास सुधी तिरोदशी मिला पवन में कौन। जब साहेब कबीर लीला संपन्न कर अंतर्ध्यान हो गए तो हिंदू शिष्य उनके शरीर को जलाना तथा मुस्लिम शिष्य दफनाना चाहते थे और दोनों में विवाद बढ़ने लगा। जब आकाशवाणी हुई तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, तुम खोलो पर्दा नहीं है मुर्दा, मोह मिथ्या करी डारा। चादर हटाई गई तो चादर के नीचे कबीर साहिब के शरीर के स्थान पर फूल मिले। उन फूलों को हिंदू व मुस्लिम ने सप्रेम बांटकर मगर
में एक ही स्थान पर मंदिर व मस्जिद का निर्माण करवाया, जो हिंदू मुस्लिम एकता ही